आपने एनआरआई कोटा में एमबीबीएस एडमिशन की प्लानिंग कर रखी है, तो सुनिए इसको ध्यान से। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपकी पूरी काउंसलिंग बिगाड़ सकता है। एमसीसी की नई गाइडलाइन ने एनआरआई एडमिशंस की पूरी गेम ही बदल डाली है। जी हां, स्पॉन्सरशिप वाला पुराना खेल अब बंद। वो एजेंट्स जो आपको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव स्पॉन्सर बनवा देंगे का झांसा देते थे, अब उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनआरआई वार्ड रूल में क्या क्या बदलाव आया है, कैसे फेक स्पॉन्सरशिप वालों की अब खैर नहीं, और किस तरह सही स्ट्रैटेजी से आप बिना किसी स्कैम में फंसे एमबीबीएस सीट सिक्योर कर सकते हो। इसलिए आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एमसीसी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा है, अब एनआरआई कोटा की सीट लेने के लिए कैंडिडेट के पास सिर्फ एक ही वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो क्या है वो प्रूफ? या तो कैंडिडेट खुद एनआरआई हो, या उसके मम्मी पापा में से कोई एनआरआई हो, या फिर कैंडिडेट किसी एनआरआई के वार्ड हो, यानी बोनाफाइड गार्जियनशिप के तहत। एमसीसी के इस नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन मिशन से जारी हुआ वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना अब कंपलसरी है। इसे आप एजेंटों के लिए बड़ा झटका मान सकते हैं। सबसे बड़ी मिथ यही थी कि कोई भी एनआरआई रिलेटिव स्पॉन्सर कर सकता है। पिछले कई सालों से फेक स्पॉन्सरशिप लेटर्स बनवाकर लो स्कोरर्स एनआरआई कोटा की सीट हथिया रहे थे, लेकिन एमसीसी ने अब स्पॉन्सरशिप कैटेगरी को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। अब कोई डिस्टेंट रिलेटिव या अंकल आंटी स्पॉन्सर नहीं बन सकते। यानी अब गेम वही खेलेगा जो अपने या अपने पेरेंट्स के एनआरआई स्टेटस के सही डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा। और इसके साथ एमसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स अलॉटेड कॉलेज लेवल पर वेरीफाई होंगे, और कॉलेजेस वो डॉक्यूमेंट्स एमसीसी को सेंड करेंगे, जिसे इंडियन एम्बेसी फर्दर वेरीफाई करेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए तो सीट तो भैया जाएगी ही, साथ में लीगल एक्शन का खतरा भी रहेगा। और अगर इनकम्प्लीट या गलत सबमिशन पर भी सीट रिजेक्ट हो सकती है। साफ शब्दों में कहूं तो फेक स्पॉन्सरशिप वालों की अब खैर नहीं। तो अब बात करते हैं जो जेन्युइन एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, उनके लिए ये नोटिस एक्चुअली एक गुड न्यूज है, क्योंकि अब उनकी सीट्स पर फेक कैंडिडेट्स नहीं बैठ पाएंगे, कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एजेंट्स के कहने में आकर फेक स्पॉन्सरशिप की प्लानिंग बना रहे थे, तो आप अपने पैसे और साल दोनों बर्बाद करने जा रहे थे। इसलिए मेरा कहना है, स्मार्ट बनिए, प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह लीजिए और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काउंसलिंग में जाइए। तो चलिए अब समझते हैं कि स्पॉन्सरशिप का ये झोल दरअसल था क्या। पिछले कुछ सालों में आपने भी सुना होगा कि कम स्कोर वालों को एजेंट्स कहते थे, कोई दिक्कत नहीं, एनआरआई स्पॉन्सरशिप बनवा देंगे, 150 से 200 पे भी कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हुआ कैसे? एमसीसी के पुराने रूल्स के लूप होल का फायदा उठाया जा रहा था। उस समय रूल ये था कि अगर कैंडिडेट का कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एनआरआई है, तो वो उसे स्पॉन्सर कर सकता है। एजेंट्स ने इस लूप होल का जमकर मिसयूज किया। फेक एनआरआई सर्टिफिकेट्स, फॉर्ज्ड एफिडेविट्स और एम्बेसी के नाम पर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। यहां तक कि कई कॉलेजेस भी इस खेल में शामिल हो चुके थे। फेक स्पॉन्सरशिप अप्रूव कर देते थे ताकि एनआरआई कोटा की महंगी सीट्स खाली न जाए, क्योंकि सच तो यह है कि डिम्ड कॉलेजेस के लिए एनआरआई कोटा पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया रहा है। लेकिन इस बार एमसीसी और सरकार ने इस बात पर कड़ी नजर रखी। पिछले एक साल में कई राज्यों में रेड्स पड़ी। ईडी और सीबीआई ने एमपी, पंजाब, कर्नाटक के कई डिम्ड कॉलेजेस में गड़बड़ियां पाई। पंजाब और हिमाचल में तो कोर्ट्स तक ने स्पॉन्सरशिप कैटेगरी को इलीगल कहकर स्क्रैप करने की बात पहले ही कह दी थी। एमसीसी के पास डेटा था कि एनआरआई कोटा में हर साल करीब 1800 से 2000 सीट्स फेक स्पॉन्सरशिप पर दी जा रही थी, और जेन्युइन कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स असली में एनआरआई हैं, वो सीट के लिए दर दर भटकते चलते थे। एमसीसी ने नोटिस में साफ लिख दिया है कि अब फर्स्ट डिग्री स्पॉन्सरशिप वाले डॉक्यूमेंट्स कंसिडर बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। यानी अब या तो आप खुद एनआरआई हो, या आपके पेरेंट्स, या फिर आप एनआरआई वार्ड हो, यानी आपके चाचा मामा एनआरआई हैं और उन्होंने आपको लीगली गोद ले रखा है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। ये क्रैकडाउन एजेंट्स के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पूरी दुकानदारी इसी छूट पर टिकी हुई थी।
फेक स्पॉन्सर करा देंगे, एम्बेसी स्टैम्प दिला देंगे। अब एम्बेसी सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और एमसीसी ने कॉलेजेस को भी जिम्मेदार बना दिया है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स अगर पकड़े गए तो भैया, अगर डॉक्यूमेंट्स फेक निकले तो कॉलेज पर भी कड़ा एक्शन एमसीसी लेगी। मतलब अब एजेंट्स की वो लाइन हो जाएगा सर, हो जाएगा मैडम, अब नहीं चलेगा। देखिए, जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स है, जेन्युइन एनआरआई स्टेटस है, उनके लिए कंपटीशन अब साफ होगा। सीट्स जेन्युइनली डिजर्व कैंडिडेट्स तक पहुंचेंगी और जिनके पास नहीं है वो पैसे बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जैसे ऑथेंटिक काउंसलर्स आपको बार बार चेतावनी देते हैं, सही रास्ता अपनाइए, एजेंट्स के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस टर्म को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि वार्ड ऑफ एनआरआई अंडर बोनाफाइड गार्जियनशिप का मतलब क्या है। एमसीसी के नोटिस में यह लिखा गया है कि एनआरआई कोटा में वही एलिजिबल होगा जो खुद एनआरआई हो या फिर एनआरआई का चाइल्ड हो या फिर वार्ड ऑफ एनआरआई अंडर बोनाफाइड गार्जियनशिप हो। अब यहां ज्यादातर एजेंट्स आपको कहेंगे गार्जियन बनवा देंगे, स्पॉन्सरशिप करवा देंगे, काम भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब अब बहुत साफ है। इसका मतलब होता है ऐसा माइनर बच्चा जिसकी लीगल केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एनआरआई गार्जियन के पास ऑफिशियली है। यानी पेरेंट्स किसी रीजन से बच्चे को खुद नहीं रख सकते, या बाहर हैं या अनअवेलेबल हैं, और ऐसे में किसी एनआरआई रिलेटिव या ऑफिशियली डेजिग्नेटेड गार्जियन को लीगल गार्जियनशिप दी जाती है। ये गार्जियनशिप बोनाफाइड यानी जेन्युइन और वेरीफाइड होनी चाहिए और एम्बेसी से सर्टिफिकेट इशू होना कंपलसरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिस्टेंट चाचा या दोस्त स्पॉन्सर बनकर गार्जियन बन जाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल ये लूप होल नहीं है। एजेंट्स आपको बताते हैं कि गार्जियनशिप दिखा के काम चल जाएगा, लेकिन एमसीसी ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि फेक डॉक्यूमेंटेशन या इनकम्प्लीट सबमिशन से सीट रिजेक्ट होगी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए अगर आप जेन्युइनली वार्ड ऑफ एनआरआई हैं, यानी गार्जियनशिप कोर्ट या एम्बेसी द्वारा वेरीफाइड है, तभी अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज डोंट टेक द रिस्क, आपके पूरे करियर पर सवाल लग जाएगा। तो जेन्युइन वार्ड ऑफ एनआरआई स्टूडेंट्स जिनके पास प्रॉपर गार्जियनशिप पेपर्स हैं, उनके लिए एनआरआई कोटा एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है। बस एजेंट्स के झांसों में मत आना, सही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और जो आपके पास नहीं है उसके लिए फेक पेपर्स बिल्कुल मत बनवाना। वार्ड ऑफ एनआरआई होना लूप होल नहीं, लीगल स्टेटस है। सही प्रूफ के साथ अप्लाई कीजिए ताकि एडमिशन भी सेफ रहे और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम न आए। तो 2025 की नए रूल्स के बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखेगा वो ये है कि एनआरआई कोटा के ज्यादातर सीट्स अब भर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फेक स्पॉन्सर होते थे, चाचा मामा दादा दादी के नाम पे जो एम्बेसी सर्टिफिकेट दे देती थी, अब वो सर्टिफिकेट्स देना बंद कर दिया गया है। जब स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो वो सीट्स एनआरआई कैटेगरी में खाली रहेंगी। अब रूल ये है कि काउंसलिंग के टाइम जो एनआरआई सीट्स वेकेंट रहेंगी उनको ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट कोटा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा राउंड 3 आते आते। इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स ज्यादा हो जाएंगी और कट ऑफ नीचे गिरेगा। तो जो बच्चे इंडियन कैटेगरी में कम स्कोर लेके बैठे हुए हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में सीट लेने का। सही प्लानिंग और टाइमली चॉइस फिलिंग से आप इसका फायदा उठा सकते हो। अब आती है बात असली गेम प्लान की, कैसे आप एनआरआई कोटा में अपनी सीट स्मार्टली सिक्योर करें बिना बेवकूफ बने। स्टेप 1, एलिजिबिलिटी को सॉलिडिफाई कीजिए, प्रूफ रेडी रखिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी प्रूफ एम्बेसी सर्टिफाइड होना चाहिए, खुद एनआरआई हो या पेरेंट्स में से कोई एनआरआई हो। उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या इंडियन मिशन इशूड डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है। वार्ड ऑफ एनआरआई होना है तो बोनाफाइड गार्जियनशिप के लिए लीगल एफिडेविट और एम्बेसी से सर्टिफिकेशन करवाइए। ये आधे कैंडिडेट्स यहीं पर फंस जाएंगे इस बार। स्टेप 2, कॉलेजेस की रियलिटी चेक करो, फीस और कट ऑफ्स को एनालाइज करो। स्टेप 3, प्रोफेशनल हेल्प नॉट एजेंट्स। एजेंट्स आपको पैनिक करते हैं और कॉलेजेस से बड़ा कट खाते हैं। इसकी जगह ऑथेंटिक काउंसलर या खुद एमसीसी प्रोसेस पढ़कर अप्लाई कीजिए। एमसीसी की वेबसाइट पे हर नोटिस को ध्यान से पढ़िए। एजेंट्स की साइकोलॉजी सिंपल है, डराओ, पैनिक फैलाओ और डील क्लोज कराओ। आप काम रहकर ही डील बेहतर निकाल सकते हो। तो मेरी मानिए तो एनआरआई कोटा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गलत स्ट्रैटेजी और डर से बर्बाद हो सकती है। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रखिए, एजेंट्स के झांसे में मत आइए और पेशेंस रखिए और हर राउंड वाइजली निकालिए। और हाँ, नेगोशिएशन हमेशा कामली कीजिएगा।
जो ज्यादा पैनिक करते हैं वही ज्यादा पैसे देते हैं। तो काउंसलिंग भैया डर का खेल नहीं है, ये स्मार्टनेस का खेल है। एजेंट्स नहीं, एमसीसी को सुनो और याद रखो, सही स्ट्रैटेजी वाले ही विजेता बनते हैं। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद एक बात तो साफ है, एनआरआई कोटा अब कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक गोल्डन मौका है। लेकिन सही प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी के बिना बस पैसा और समय बर्बाद करने का तरीका बन चुका था। इस बार का एमसीसी का नोटिस साफ कहता है, फेक डॉक्यूमेंट्स, स्पॉन्सरशिप स्कैम्स, इनकम्प्लीट पेपर वर्क, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। पिछले सालों में एजेंट्स ने स्टूडेंट्स को डराकर लाखों रुपए वसूल लिए और बाद में उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी सर्टिफाइड रखिए, एमसीसी नोटिसेस पढ़िए और खुद इन्फॉर्म्ड रहिए। एंड व्हाई ट्रस्ट नीट भैया? हमने पिछले कई सालों में हजारों एनआरआई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में मदद की है और हमेशा उन्हें पैनिक से बचाकर सही डील दिलाई है। हमारे पास हर कॉलेज की रियल फीस, कट ऑफ और सीट्स की जानकारी होती है जो एजेंट्स आपको कभी नहीं बताते। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल और वेरीफाई करवा लो। अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करो या मुझे मैसेज करो, मैं और मेरी टीम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो ताकि और स्टूडेंट्स भी एजेंट्स के चंगुल से बच सकें। कमेंट्स में अपना स्कोर और डाउट बताओ, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि काउंसलिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, याद रखिए, ड्रीम पूरा करना है तो स्ट्रैटेजी सही रखना होगा। नीट भैया हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, सेफ रहो और जय हिंद। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थी, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।